बोलो अरे बजाते हैं दोनों हाथ बोलो कीर्तन भवतो देह राम
नारद कर उपदेश सुनी राम भजो सिया राम कहु बसी हूँ कि सुखी हो रामा राम भजो सिया राम कृष्ण कन्हैया रवि के लाल मुरली बजे राम गोपाल कृष्ण कन्हैया नंद के लाल मुरली बजैया मदन गोपाल बोलो बोलो रघुपति राघव राजा रामपति पावन बोलो प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनत बचन विशेष रामा गिरि संभवत दे रामा जय हो नारद कर उपदेश सुनी और कहूँ बसहु की सुखी रामा। जय हो। तो सुंदर कहते हैं माता पार्वती हो जो माता पार्वती के बात सुनकर ऋषि मुनि हंस पड़े और सुंदर बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो जो शरीर है पर्वत से ही हो उत्पन्न हुआ है कहते हैं सज्जनों। जय हो। सुनत बचन बिहेसे और ऋषि गिरि बताओ देह आपका जो देह है आपका जो शरीर है पर्वत से उत्पन्न हुआ है कहते हैं। जो ऋषि मुनि कहते हैं कि माता पार्वती को जो आपका जो शरीर है वो तो पर्वत से उत्पन्न हुआ है कहते हैं सज्जनों। और नारद कर उपदेश सुनी और कहीं बसे किसु गे है जो भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक जिसका घर बसा है जो नारद जी का उपदेश संदेह सुनकर उनका जो संदेश जो सुनकर आज तक सभी लोगों का घर बसा है कहते सज्जनों। उसी समय ऋषि मुनि माता पार्वती को बता रहे हैं और दक्ष सुतना उपदेश ने जाई और तीन थी भवन न देख आई और चित्र के घर उन घाला और कनक कसिप कर पुण्य सहाला। तब उसी समय उन्होंने जाकर दज के पुत्रों को उपदेश दिया संदेह बताया जिससे उन्होंने लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा कहते सज्जनों। और चित्र केतु कर घर उन घाला और कनक कपिश कर पूरी असहाला। उसी समय चित्र केतु के घर को नारद के चौपट में ले लिया कहते हैं। और फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का जो हिरण्यकश्यप का हाल है उसको सुना रहे हैं।
और फिर नीचे चौपाई में क्या कहते हैं, भजन के बाद बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आए है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आए है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बने जंजीर। सुन संगवारी तोला सुनावा, तोला रे। सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी के महिमा हवे अपार। काला बतावा मैं नारी महिमा, काला बतावा मैं नारी महिमा। देवता खलवने पार पार, काला बतावा मैं नारी महिमा। सुन संगवारी तोला सुनावा, तोला रे। सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी के महिमा हवे अपार। काला बतावा मैं नारी महिमा, काला बतावा मैं नारी महिमा। देवता कलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा, काला बतावा मैं नारी महिमा। देवता कलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा। सुन संगवारी तोला सुनावा, तोला रे। सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी के महिमा हवे अपार। काला बतावा मैं नारी महिमा, काला बतावा मैं नारी महिमा। देवता खलो नहीं पार पार, काला बतावा मैं नारी महिमा। देवता खलो नहीं पार पार, काला बतावा मैं नारी महिमा। एक नारी है, एक नारी है रत्नावली। तुलसीदास ला ज्ञान बता, हर मास के मोतिया ये हर मास के मोतिया। ये राम भजन मां ध्यान लगा, काला बतावा मैं नारी महिमा, काला बतावा मैं नारी महिमा। चलो नहीं काज पाए, काला बतावा मैं नारी महिमा। एक नारी है, एक नारी है रत्नावली। तुलसीदास ला ज्ञान बता, हर मास के मोतिया में। ये हर मास के मोतिया, सारे भजन मन लगा, काला बतावा मैं नारी महिमा। देवता भलो नहीं पार पाए, काला बतावा मैं नारी महिमा। सुन संगवारी तोला सुनावा, तोला रे। सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी के महिमा हवे अपार। काला खलो नहीं पार पाए, काला बतावा मैं
नारी महिमा देवता घलो नहीं पार पाए काला बताओ मैं नारी महिमा बहु बना है काते धार के गोरखिया के काते धार के गोरखिया ब्रह्मा का बना है काला बताओ एक नारी है एक नारी है माता अनुसैया घर के दूल्हा बना संगवारी तोला सुनावा तोला रे संगवारी तोला सुनावा नारी के मैं हवाया बा काला बतावा काला बलो नहीं पार पाए काला बतावा मैं नारी महिमा भलो नहीं पार पाए काला बतावा मैं नारी महिमा एक नारी है माता सीता पति के संग संग बल माजा है काला बतावा मैं नारी है नारी है माता सीता पति के सम्मा भटका खाए काला बतावा मैं नारी महिमा काला बतावा मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं नारी महिमा एक नारी है माता सीता पति के संग संग बल माजा है काला बतावा मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पार पार काला बतावा मैं संगवारी तोला सुनावा तोला रे सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा हवया काला बतावा मैं नारी देवा घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं नारी देवा घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं नारी देवा घलो नहीं पार पाए काला बतावा मैं नारी देवा घलो नहीं पार पाए काला बतावा मैं देवा घलो नहीं पार पाए काला बतावा प्रेम से बोल लखन सिया राम चंद्र की जय।
नारद सीक जी का सुन नर नारी, से होई कवि भवन बिहारी। मन कपटी तन सजन दीना, आपो धरि सत बहिए जतीना। तो सुंदर कहते हैं नारद सीक जे सुने नर नारी, और अवश्य होई तजी भवन भिखारी। तो चित्रकेतु के घर को नारद जी ने चौपट कर दिया कहते सज्जनों। फिर यही हाल तो हिरण्यकश्यप का भी हुआ था। ऐसी जो चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया था, वैसे ही हिरण्यकश्यप का भी घर चौपट हो गया कहते हैं सज्जनों। जय हो। और नारद सीख जे सुनी नर नारी, और अवश्य होई तजी भवनी भिखारी। जय हो। जो स्त्री पुरुष नर नारी नारद जी के सीख सुनते ही घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाएंगे कहते हैं। जय हो। ऐसे नारद जी इधर उधर सभी तरफ एक ही समान बोलता है। कहीं पर भी वो झगड़ा लड़वाने का काम करता है। मिला है। जय हो। और नारद जी का जो बात सुनेगा उसका तो घर ही फूट हो जाएगा, भिखारी के समान हो जाएंगे कहते हैं सज्जनों। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, और आपू सरिस सब चिन्हा। तो मन कपटी तन सज्जन, जो उनका मन तो कपटी है, जो नारद जी का मन है वो कपटी है, और शरीर पर सज्जनों की चिन्ही है। जो नारद जी का है उनका मन कपटी है, कपटीपना है, और उसका शरीर ऐसे है सज्जन है, बहुत ही सज्जन है, शरीर का सरलता। वे सभी को अपने सम्मान बनाना चाहते हैं। जो नारद जी है अपने ही समान बनाना चाहते हैं सभी लोगों को, सभी स्त्री नर नारी पुरुष को। ऐसे प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास नारद जी के उनका मन क्रम वचन सज्जनों के सभी प्रकार से नारद जी के बात बता रहे सज्जनों। और ते ही के वचन माने उस विश्वासा, और तुम चाहूं पति सहज उदासा। उनके वचनों पर जो नारद जी है उनके जो वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसे पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन गुणहीन निर्लज्ज बुरी वेशमाला है। माता पार्वती को नारद जी कहते हैं तुमको वैसा ही पति मिला क्या? वो तो स्वभाव से उदासीन गुणहीन लज्जी वेशवाला है, नर कपालों की माला है, पहनने वाला कुलीन बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपटाए रखने वाला है कहते सज्जनों। जय हो। नारद जी बता रहे माता पार्वती को आपको वही पति मिला है क्या? वो तो शरीर में सांप लपटाया हुए है, नंगा है, बिना कपड़े का छाल बाल को पहना हुआ है, तो वैसे ही पति मिला क्या? ऐसे प्रकार से नारद जी माता पार्वती को बता रहे हैं। और फिर नीचे के उपाय में क्या कहते हैं सज्जन? बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो घट में, मन में घट प्राण, कभी तो दीन दयाल के प्रभु भनक पड़ेगा कान। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बुझो बुझो गोरखना अमृत वाणी, बरसे कमरा भिजेल पानी जी।
बुझो बुझो गोरखनाय अमृत वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी बुझो बुझो गोरखनाय अमृत वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी बुझो बुझो गोरखनाय अमृत वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी बुझो बुझो गोरखनाय अमृत वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी बुझो बुझो गोरखनाय अमृत वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी पर करे बासा वापे तिलम मिलई होए नाथा दी कौआ के तिलम से करे बासा वापे तिलम मिलई होए नाथा दी ये कौआ के तिलम से पर करे बासा वापे तिलम मिलई होए नाथा दी ये कौआ के निरम से पर करे बासा के तिलम मिलई होए नाथा दी बुझो बुझो गोरखनाय अमृत बरसे कमरा बुझेल पानी बुझो बुझो गोरखनाय अमृत वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी बुझो बुझो गोरखनाय अमृत वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी बुझो बुझो गोरखनाय अमृत वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी भैला ऊपर पनिहारे लैका के गोदम भेला महतारी ये शरीर भैला ऊपर पनिहारे लैका के गोदमा भेला महतारी ये शरीर भैला ऊपर पनिहारे लैका के गोदम भेला महतारी ये शरीर भैला ऊपर पनिहारी लैका के गोदमा भेला महतारी बुझो बुझो गोरखनाय वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी बुझो बुझो गोरखनाय वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी बुझो बुझो गोरखनाय वाणी बरसे कमरा बुझेल पानी बुझो बुझो गोरखनाय बरसे कमरा बुझेल पानी
कलियुग के उल्टी रीति मेरे गैला ऊपर में भीती यह कलियुग के उल्टी रीति मेरे खाने ऊपर भीती यह कलियुग के उल्टी रीति मेरे खाने ऊपर भीती काहुन कवन सुतो अध प्रभु रामा भजो श्रिया रामा हो रामा फल भूलि के बराए रामा भजो श्रिया रामा हो रामा ये कुंज कहती सती की हवाई रामा भजो श्रिया रामा हो रामा ये पुनिया देवी माए रामा भजो श्रिया रामा हो रामा यह कलियुग की उल्टी रीति तेरे खाने ऊपर भीती यह कलियुग के उल्टा रीति तेरे खाने ऊपर है भीती यह कलियुग की उल्टी रीति तेरे खाने ऊपर भीती कलियुग के उल्टा रीति तेरे खाने ऊपर भीती ये साहेब कबीर की उल्टा वाणी तू समझे ओ पंडित ज्ञानी जी ये साहेब कबीर के उल्टा वाणी तू समझे वो पंडित ज्ञानी जी बुझो बुझो गोरखनाय हमारे पर से कमरा बुझो बुझो गोरखनाय शिवानी पर से कमरा लबानी बुझो बुझो गोरखनाय हमारे पर से कमरा लबानी अमृत बानी लबानी बुझो बुझो गोरखनाय अमर शिवानी पर सिर कमरा पानी बुझो बुझो गोरखनाय अमृत बानी पर से कमरा लबानी बुझो बुझो गोरखनाय अमृत बानी पर से कमरा लबानी बोल लखन से रामचंद्र की तो यही समय हो नारद जी माता पार्वती को कहते हैं हो आपको यही पति मिला है क्या? हो नारद जी माता पार्वती को समझा रहे हैं। जय हो तो कहते हैं कहो कवन सुख अस बरु पाए भल भूलि ठग के बौराए। जय हो तो ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? हो नारद जी कहते हैं माता पार्वती को हो ऐसे वर मिलेंगे तो हो आपको खुशी सुख देंगे, हो अच्छा से आपको रख पाएंगे क्या? ऐसे प्रकार से नारद जी माता पार्वती को बता रहे हैं। हो पंच कहे शिव सती विभाई अपुनि अवडेरी मराई ताही। हो तो पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। हो ऐसे प्रकार से नारद जी कहते हैं पहले तो पंचों के कहने से पंच जो बुजुर्ग हो इसके कहने से शिव ने सती से विवाह कर लिया था, हो परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। कहते मतलब नारद जी माता पार्वती को भड़का रहे हैं। अरे अरे ऐसे बोलकर जो नंगो मृगछाला पहनकर पर्वत में रहने वाला आपको क्या
सुख दे देगा। ऐसे पति के साथ आप विवाह कर रहे हो, ऐसे प्रकार से माता पार्वती को भड़का रहे हैं। जय हो। अब सुख सोवत सोचु नहीं, और भीख मांगी भव खाई, और सहज एक किन्न के भवन कभु किन नारी कठाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। जो शिव जी है वो तो पर्वत में रहने वाला, मन चिंतित है। उनके जो मन है प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन लिगन है, उसी के चिंता में डूबे रहते हैं। शिव जी वो तो भीख मांग कर भीख खा लेते हैं। ऐसे शिव जी का रहस्य है। और वैसे ही सुख से सोते हैं, वो एकदम प्रभु श्री रामचंद्र जी के मगन में लीन होकर ऐसे ही सो जाते हैं, कहते सज्जनों। और सहज एक ही किन के भवन, और कब हो की नारी कठाई। न उनका शिव जी का उनका भवन है, न उनका उनके लिए खटिया है, कहते सज्जनों। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्री ठीक रह सकती है। माता पार्वती को नारद जी कहते हैं, ऐसी आप स्वभाव वाले के साथ आप शादी करोगे तो भला रह पाओगे क्या, ठीक से रह पाओगे क्या। ऐसे प्रकार से माता पार्वती को नारद जी बता रहे हैं। और अजो मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। और अति सुंदर सुचि सुखत सुशीला, और कायो भेद जासूस लीला। अब भी हमारा कहाँ, मानो हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचार है। नारद जी कहते हैं माता पार्वती को, अभी भी समय है, आप हमारे कहना मान लो। मैं आपके लिए अच्छा विचार वाला वर ढूंढ के ला सकता हूँ, कहते हैं सज्जनों। माता पार्वती को नारद जी कहते हैं, अब अति सुंदर सुचि सुकृत सुशीला, और कायु भेद जासु सस लीला। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यंश और लीला भेद भी गाते हैं। आपके लिए मैं ऐसे वर ढूंढ के लाऊंगा जो सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील रहेगा, जिसका यंश लीला के वेद में गाते रहेगा। ऐसे प्रकार से मैं आपके लिए वर लाऊंगा कहकर नारद जी माता पार्वती को बता रहे हैं। और फिर नीचे चौपाई में क्या कहते हैं भजन के बाद, बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। कैसा खेला रचाया रचाने वाला, कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला, कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला, कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला, कैसा खेल रचाया जी। रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी।
वाला कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया रचने वाला कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया रचने वाला कैसा खेल रचाया जी, का रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, वो रचने वाला कैसा खेल रचाया जी, का रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, रचने वाला कैसा खेल रचाया जी। के करे माँ माला डरे संगी काटेला बने माँ घूमाया जी, के जय माला डरे है संगी कचला बल माया टूटे के करे माँ माला डरे है संगी काटेला बने माँ घूमाया जी, दूसरे के माला डाली कचला बल माया वही जीवर के अपेरा में माया, जय हो वही जीवर के अपेरा में माया, कोई न पार न पाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, रचाने वाला कैसा खेल रचाया, हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया रचने वाला कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया रचने वाला कैसा खेल रचाया जी, का रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, का रचने वाला कैसा खेल रचाया जी, हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, वो रचने वाला कैसा खेल रचाया जी।
लकड़ी भैया कैसे जले बन कातली। हारा जले तोरे बनकत लकड़ी भैया कैसे जले बना घाटी। हारा जले तोरे बनकत लकड़ी भैया कैसे जले बन कातली। हारा जले तोरे बनकत लकड़ी भैया कैसे जले बना घाटी। अजहु मानो कहाँ हमारा रामा रामा राम भजो सिया राम राम। हम तुम कहो बरू एक विचार रामा राम भजो सिया राम राम। अति सुंदर सुचि सुख सुशील रामा राम भजो सिया राम राम। कवि तेरे चतु जस लीला रामा राम भजो सिया राम राम। हार जले तोरे बनकत लकड़ी भैया कैसे जले बन कातली। हारा जले तोरे बनकत लकड़ी भैया कैसे जले बना घाटी। पांचे रतन के काया जल गे हो। पांचे रतन के काया जल गे। धुआं हो गया आशा बनाने वाला कैसा खेल राजा जाने वाला कैसा खेल राजा। ये हो जाने वाला कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। हो 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 रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। बोल लखन से रामचंद्र की जय। अब हम तुम कहूँ बरुनी का विचारा। जय हो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला अब कारण वेद जासु जय हो। तो सुंदर कहते हैं। आओ सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। आओ अजह मानो कह हमारा अब कम तुम कहूँ करो नीक विचारा। आओ तो अब भी हमारा कहना मान लो। आओ हमने तुम्हारे लिए अच्छा विचार वाले आओ वर ढूंढ के लाएंगे कहते हैं। जय हो। माता पार्वती को नारद जी बता रहे हैं। आओ वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील रहेगा। आओ जो मैंने वर ढूंढ के लाऊंगा आओ वो बहुत ही सुशील पवित्र रहे सुखदायक आओ सुशील रहेंगे कहते सज्जनों। जय हो। जिसका यंश और लीला वेद गाते हैं। जो जिसका लीला उसका वंश आओ वेद गाएगा और वेद गाते ही रहेगा। वैसी टाइप के वर मैं आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा कहते सज्जनों। आओ और दूसरा न रही तो सकल गुण राशि और श्रीपति
पूर वैकुंठ निवासी। जय हो। अब असबर तुम ही मिलाओ आनी और सुनत बिहसी कह बचन भवानी। हो। तो वह दोषों से रहित सारे सुंदर गुण की राशि लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठ पुरी का रहने वाला है। हो। जो मैं नारद जी कहते हैं माता पार्वती को जो वर लाऊंगा वो सुंदर ही सद्गुणों से राशि से लक्ष्मी से भरा रहेगा, वो वैकुंठ पुरी का रहने वाला रहेगा। ऐसे प्रकार से माता पार्वती को नारद जी माता पार्वती के वर के बारे में नारद जी माता पार्वती को बता रहे हैं। हो। और असबर तुम ही मिलाव अब आने और सुनत बचन भवानी। हो। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही माता पार्वती हंसकर बोलने लगे। जय हो। जो नारद जी माता पार्वती को बता रहे हैं हो। ऐसे प्रकार से दोष से रहित सारे सद्गुणों की राशि उनके पास हर स्वामी का हर लक्ष्मी विराजमान रहेंगे, वैकुंठपुरी का रहने वाला ऐसे वर आपके समक्ष लाऊंगा। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलाऊंगा कहते हैं सज्जनों। जय हो। और यही बात नारद की बात सुनकर माता पार्वती बहुत हंसने लगी और बोली, क्या बोली? नीचे चौपाई में क्या कहते हैं वो बोली बताएंगे। बोलिए अपने श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। ए आए अकेला जाए अकेला, दुनिया है एक जग मेला, जाना है तोला मोला। भजले संगी शंकर भोला, भजले संगी शंकर भोला। आए अकेला जाए अकेला, दुनिया है एक जग मेला, जाना है तोला मोला। भजले संगी शंकर भोला, भजले संगी शंकर भोला। धोआ चाउर चढ़ावाओ संगमा बेल पान चढ़ावा, धोआ चाउर चढ़ावा संगमा बेल पान। धोआ चाउर चढ़ावा संगमा बेल पान चढ़ावा, जाना है तोला मोला। भजले संगी शंकर भोला, भजले संगी शंकर भोला। धोआ चाउर चढ़ावा संगमा बेल पान चढ़ावा, जाना है तोला मोला। भजले संगी शंकर भोला, भजले संगी शंकर भोला। भजले संगी शंकर भोला, भजले संगी शंकर भोला।
भजन संगीत शंकर भोला, 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 भजन संगीत शंकर भोला। जय तो लगन से रामचंद्र की जय। तो ऐसे ही कितने आनंद हर संगी को भजना है भैया। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दिन दयाल के भनक पलू में प्राण। जय हो। तो ऐसी ही भजना है भैया। आप मोहल्ला भैया को देख कर तो मैं बहुत ही खुश हो गया, मैं गदगद हो गए। ऐसे ही मगन रहना चाहिए हर इंसान को। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। तो सुंदर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, सत्य कहूं गिरि भव तन एका, हटन छूट छोटे अपन कपुनि बासन तय होई, जाने हूँ सजन परिवर सोई। जय हो। तो सुंदर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, सत्य कहूं गिरि भव तनु एह, अब हट न छूट छूटे बरु देह। तो यह सुनते ही माता पार्वती जो नारद जी के बात को सुनकर माता पार्वती हंसने लगे। जय हो। तो आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर माता पार्वती से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए लेकिन सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी आपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। ऐसे प्रकार से आपने ही सत्य ही कह रहे हो। मेरा तो यह शरीर माता पार्वती से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं हट कर नहीं छोड़ूंगा। मेरा हट है, यह शरीर भले ही छूट जाए कहते सज्जनों। सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, जो वह जलाए जाने पर भी उसका स्वभाव नहीं छूटता सज्जनों। ऐसे ही प्रकार से मैं अपने स्वभाव को, अपने हट को नहीं छोड़ूंगा, अपने हट नहीं रहूंगा कहते सज्जनों। नारद बचन न मैं परिहरु, अरे हो बस हूँ भवन उतरो नहीं डरहूं। गुरु के बचन प्रति न जेहि, और सपने हूँ सुगमन सुम सदी। तो सुंदर कहते हैं, नारद बचन न मैं परिहरु, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ू। माता पार्वती कहते हैं, मैं तो जो नारद जी के वचन है उनको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। चाहे घर से भसे यह उछड़े, इससे मैं नहीं डरती। मेरा घर भी उजड़ जाए, इससे मैं नहीं डरूंगी, लेकिन मैं नारद जी का बात उनका वचन नहीं छोड़ूंगा कहते हैं। और गुरु के वचन प्रतिदिन जे ही सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती सज्जनों। जय हो। जिसको गुरु के वचन, उनका स्वभाव, उनका विश्वास नहीं है, उनको कहीं पर भी स्वप्न में भी कहते हैं सज्जनों, स्वप्न में भी आपको सुगम नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा कहते सज्जनों। ऐसे प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास सुंदर बता रहे हैं। और नीचे चौपाई में क्या कहते हैं भजन के, बोल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ।
प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। जितने तिली पर तेल है उतने चकमग में आग, जितने तिली पर तेल है उतने चकमग में आग। जागने के समय आ गया है, जाग सके तो जाग। जाओ। आज आना हो ही ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। आज आना हो ही ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। आज आना हो ही ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। आज जाना हो ही ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। आज आना हो ही ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। ये माटी कर काया पुराना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। ये माटी कर काया पुराना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। ये माटी कर काया पुराना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। ये माटी कर काया पुराना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। आना हो ही ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। आगे आना हो ही ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। आगे आना हो ही ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। आगे आना हो ही ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। ये काल के आए जन्म काल के सजावे, काल के सजावे, काल के आए जन्म काल के सजावे, काल के सजावे। ये मुट्ठी बांध के आए जन्म हाथ पसारे जावे, हाथ पसारे जावे। मुट्ठी बांध के आए जन्म हाथ पसारे जावे, हाथ पसारे जावे। ये काले के आए जन्म काले के सजावे, काले के सजावे, काले के आए जन्म काले के सजावे, काले के सजावे। मुट्ठी बांध के आए जन्म हाथ पसारे जावे, हाथ पसारे जावे। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे, हाथ पसारे जावे, हाथ पसारे जावे, हाथ पसारे जावे, हाथ पसारे हाथ पसारे जावे, हाथ पसारे जावे, हाथ पसारे जावे, हाथ पसारे जावे। आगे आना हो ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। आगे आना हो ही ना, कल जाना हो ही ना, माटी कर काया पुराना हो ही ना। आगे आना हो ही ना,
माटी कर काया पुराना होइना माटी कर काया पुराना होइना माटी कर काया ए माटी कर काया पुराना होइना 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 अभी आना होइना कल जाना होइना माटी कर काया पुराना होइना आगे आना होइना कल जाना होइना माटी कर काया पुराना होइना ये पत्थर चुन चुन माला बनाए माला बनाए पत्थर चुन चुन महल बनाए महल बनाए ये पत्थर चुन चुन माला बनाए माला बनाए पत्थर चुन चुन महल बनाए महल बनाए मोरे मोरे के तह कर्मा भुलाए कर्मा भुलाए मोरे मोरे का तह कर्मा भुलाए कर्मा भुलाए हे महादेव गुण भवन हे रामा भजो सिया रामा रामा सकल गुण रामा रामा अरे सुन सुन माला बनाए माला बनाए कर मनुरम जाए हो रामा हे बेटी बेटना तुझे सब लगाए सब सुनाए एक बेटना सब सुनाए रामा सब सुनाए सब सुनाए सब सुनाए सब सुनाए प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हाँ महादेव अवगुण भवन विष्णु हाँ और सकल गुण धाम हाँ और जे ही कर मनुरम जाहि और सनते ही ते काम। तो सुनकर कहते हैं जिसने गुरु के वचनों को विश्वास नहीं उसको तो सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं सुगम। जो गुरु जी का वचन सुनकर उनका विश्वास भी नहीं करेगा उनको तो स्वप्न में भी सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो पाएंगे कहते हैं सज्जन। जय हो। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम।
माना कि महादेव जी का अवगुणों के भवन है और विष्णु का समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी के से काम है कहते सब। हो भैया, जय हो जय हो। महादेव जी के जो अवगुणों का भवन है, नारद जी माता पार्वती को कहते हैं कि उनके पास तो अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के रम गया तो उसको तो उसी के काम है, उसी के वही धाम है। और जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा और सुनते हो सीख तुम्हारे धरि शीशा। अब मैं जन्म संभवित हारा और गो गुण दूषण करे विचारा। तो कहते सज्जनों, जो तुम मिले तुम प्रथम मुनीसा, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथ कर सुन लेती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। माता पार्वती सुंदर कह रहे हैं, हे मुनि जनों, आप लोग पहले से उपदेश देते तो मैं माथ नमा कर अपने सिर नवा कर रख लेती, परंतु अब मैं शिव जी के लिए मैं हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करेगा? और जो तुम्हारे हट हृदय विशेष से रही न जाए ग्रेस, और तब कहो हाल सुनाही और बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बड़े किए बिना आपसे रह ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। यदि आपसे आपके हृदय में हट है तो मैं विवाह की बातचीत बरखा देती हूँ। आपसे रह ही नहीं जाता तो संसार में वर कन्या आपके हिसाब से ढूंढ लो कहते हैं। ढूंढ लो कहते हैं। वर कन्या कनेक जग माही, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। आप ये जो खिलवाड़ कर रहे हो आओ कहीं जाकर कीजिए कहते सज्जनों माता पार्वती। और जन्म कोटि लगी रग हमारी, बरे शंभु न तऊ कुमारी। तजो नारद कर उपदेश आप कहो सत्य भारत महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी कहते सज्जनों। जय हो। नारद जी के पास कहते हैं माता पार्वती, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, मैं शिव जी के साथ ही विवाह करना चाहती हूँ कहते सज्जनों। जय हो। और स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी कहते सज्जनों। जय हो। मैं पर कहूँ जगदम्बा तुम गृह गवन हूँ भयो विलम्बा। और देख प्रेमी बोले मुनि ज्ञानी, और जय जय जगदम्बे की भवानी कहते हैं। तो जगत जननी माता पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है कहते सज्जनों। और शिव जी में माता पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय जय हो कहकर अपने
घर चले गए सज्जनों। चले गए। और फिर आगे दोहा में क्या कहते हैं, भजन के बाद बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय। इसी दोहे में मैं मेरे बड़े भाई को सब रहा बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। महापति माता की की तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुम कृष्ण रूप में आना। तुम कृष्ण रूप में आना। स्वामी कृष्ण रूप में आना। स्वामी कृष्ण रूप में आना। कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना। प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना। प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना। प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना। प्रभु जी चले आना। तुम्हारा रूप में आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके साथ लेके चले आना। प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके साथ लेके चले आना। प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके साथ लेके चले आना। प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके साथ लेके चले आना। प्रभु जी चले आना। दोनों हाथ से भगवान के प्रभु भजन के साथ दीजिए। तुम विष्णु रूप में आना। 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 लक्ष्मी लेके चक्र हाथ लेके चले आना। फूल चले आना। लक्ष्मी हाथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना। प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी हाथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना। प्रभु जी चले आना।
लक्ष्मी साथ लेके चक्रा हाथ लेके चले आना प्रभु जी 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 चले आना। इसी प्रकार मैं बेलथोड़े भाई से निवेदन करूंगा कि चाय पान करने के पश्चात एक विश्राम दीजिए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तंबाकू पीकर चाय पी ले चाय परदेसी वर्मा से निवेदन है कि को पानी पिलाएं। गजल का कलाकारी लपने जानी हो आप ब्रेक करके रखो। काहे चालू रहेंगे का फालतू 1 घंटा 24 मिनट